अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करने का प्रोग्राम अनाउंस कर दिया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ऑफर होने वाले इस प्रोग्राम में इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जीडी पायलट फीमेल, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स, एयर डिफेंस कोर्स, लॉजिस्टिक्स कोर्स और एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट या मास्टर प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है तो वो एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स, इंजीनियरिंग ब्रांच, अकाउंट्स ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस, MET ब्रांच और लॉजिस्टिक्स ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये प्रोग्राम साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है। इससे पहले इस प्रोग्राम का ऐलान फरवरी में किया गया था, जिसमें सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते थे। और अब ये प्रोग्राम अगस्त के महीने में अनाउंस किया गया है और इसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सेकंड ईयर के इम्तिहान दिए हैं और वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 इन तमाम कोर्सेज की डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले परमानेंट कमीशन में 152 जनरल ड्यूटी पायलट। इसमें पाकिस्तान के मेल सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं जो कि अनमैरिड हों और 10 अप्रैल 2022 के मुताबिक इनकी उम्र 16 से 22 साल तक हो। मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस और कैंडिडेट्स की आई साइट विदाउट ग्लासेस, दोनों आंखों की 6/6 होनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में शामिल है कि कैंडिडेट ने FSC प्री इंजीनियरिंग, FSC प्री मेडिकल या ICS किया हो और मिनिमम 60% मार्क्स हासिल किए हों। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने A लेवल्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के साथ किया हो। और ऐसे तलबा भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने FSC में फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी पढ़ी हो। जनरल ड्यूटी पायलट के इस प्रोग्राम में सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। सिलेक्ट होने के बाद कैंडिडेट्स को 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 152 जनरल ड्यूटी पायलट GDP कोर्स फॉर फीमेल। इसमें पाकिस्तान की फीमेल सिटीजन जो कि अनमैरिड हों अप्लाई कर सकती हैं और उनकी उम्र 10 अप्रैल 2022 के मुताबिक 16 से 22 साल तक हो। मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस या 163 सेंटीमीटर्स हो और आई साइट 6/6 दोनों आंखों की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है कि FSC प्री इंजीनियरिंग, FSC प्री मेडिकल और ICS के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके मिनिमम 60% मार्क्स हों या फिजिक्स और मैथमेटिक्स या बायोलॉजी के साथ A लेवल्स किया हो और इनका ट्रेनिंग पीरियड भी 3 साल का होगा। याद रहे कि इससे पहले फरवरी में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जब ये प्रोग्राम अनाउंस किया गया था तो इसमें GD पायलट फीमेल की वैकेंसीज नहीं थी, लेकिन अब अगस्त में अनाउंस होने वाले इस प्रोग्राम में फीमेल कैंडिडेट्स GD पायलट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद 98 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 10 अप्रैल 2022 के मुताबिक 16 से 22 साल के दरमियान हो। कैंडिडेट्स अनमैरिड हों और मेल कैंडिडेट के केस में मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस और फीमेल के केस में मिनिमम हाइट 4 फीट 10 इंचेस हो। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स में सिर्फ वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने FSC प्री इंजीनियरिंग विद मिनिमम 65% मार्क्स किया हो या A लेवल्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ किया हो। सेकेंड ईयर के रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को नस्क के रिसालपुर कैंपस में 4 साल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम करवाया जाता है। दौरान तालीम इन्होंने कोई फ़ी पे नहीं करनी होती और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से स्टूडेंट्स को माहाना स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इसके बाद 108 एयर डिफेंस कोर्स, जिसमें पाकिस्तान के मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं जो कि अनमैरिड हों, उम्र 16 से 22 साल और मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस। इस प्रोग्राम में FSC प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ICS के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मिनिमम 60% मार्क्स अचीव किए हों और ट्रेनिंग पीरियड 3 साल का है। इसके बाद 10 लॉजिस्टिक्स कोर्स, जिसमें पाकिस्तान के मेल अनमैरिड सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, उम्र 16 से 22 साल, मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में शामिल है कि कैंडिडेट ने FSC प्री इंजीनियरिंग मिनिमम 60% मार्क्स के साथ किया हो। और 27 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स, जिसमें पाकिस्तान के मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं जो कि अनमैरिड हों, मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस और इस प्रोग्राम में FSC प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि अब तक बताए जाने वाले तमाम प्रोग्राम्स में इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं चाहे इनका रिजल्ट अभी ना आया हो। ऐसे स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से होप सर्टिफिकेट बनवाकर सबमिट करना होगा। अगर स्टूडेंट सिलेक्शन का सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं तो इंटरमीडिएट का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद इन्हें अपना फाइनल रिजल्ट सबमिट करना होगा और अगर कोई स्टूडेंट मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स हासिल नहीं कर पाता तो उसकी सिलेक्शन फौरन कैंसिल कर दी जाएगी। इसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन में एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज कोर्स 128 CSC SSC। इसमें पाकिस्तान के मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 30 साल हो। मैरिड और अनमैरिड दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस और रैंक फ्लाइंग ऑफिसर का होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में शामिल है कि कैंडिडेट ने BA, BSc, BBA, BPA, BS 4 ईयर, MA, MSc, MBA, MPA सेकंड डिवीजन के साथ किया हो। सेमेस्टर सिस्टम के मुताबिक मिनिमम CGPA 2.5 और एनुअल सिस्टम के मुताबिक मिनिमम परसेंटेज 62.5% होनी चाहिए। इनमें से किसी भी क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं लेकिन इनका FSC का बैकग्राउंड होना लाजमी है। सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को
24 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद इंजीनियरिंग ब्रांच 1 to 8 CSC SP SSC, इसमें मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद 18 से 30 साल, मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस और रैंक फ्लाइंग ऑफिसर का होगा। इंजीनियरिंग ब्रांच में वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BE BS BSc 4 ईयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम कंप्लीट किया हो और सिर्फ मैकेनिकल, एरोस्पेस, मेटलर्जिकल, एरोकेमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन मौजूद होनी चाहिए और सिलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को 24 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद अकाउंट्स ब्रांच 1 to 8 CSC SSC, जिसमें मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में शामिल है कि कैंडिडेट ने BCom 4 ईयर, MCom, ACCA, ACMA, BBA 4 ईयर, MBA फाइनेंस, MS या BS 4 ईयर का प्रोग्राम अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड कॉमर्स की स्पेशलाइजेशन में किया हो। इसके बाद एजुकेशन ब्रांच 1 to 8 CSC SP SSC, इसमें पाकिस्तान के मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 21 से 30 साल हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में शामिल है कि मैनेजमेंट साइंसेज के लिए कैंडिडेट्स ने MBA, MS, MPhil, HRM, मैनेजमेंट साइंसेज या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ किया हो। सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को फ्लाइट लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए कैंडिडेट्स ने MS या MPhil मैथमेटिक्स किया हो। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए MS MPhil इन IR। साइकोलॉजी के लिए MSc या BS 4 ईयर प्रोग्राम इन साइकोलॉजी, रैंक फ्लाइंग ऑफिसर का होगा। और इस्लामियात के केस में कैंडिडेट्स ने MA इस्लामियात मिनिमम 2nd डिवीजन के साथ किया हो और इसके साथ फारिग फाजिल दरस निज़ामी शहादतुल आलमिया किसी भी रिकग्नाइज्ड मदरसा बोर्ड से किया हो। हर क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम 2nd डिवीजन रिक्वायर्ड है और कैंडिडेट ने किसी पाकिस्तानी या फॉरेन HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक डिग्री कंप्लीट की हो। ट्रेनिंग पीरियड 24 हफ्तों का होगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1 to 8 CSC SSC, जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में शामिल है MCS, BSc ऑनर्स, BS इन कंप्यूटर साइंस, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या MSc इन कंप्यूटर साइंस कम अज कम 2nd डिवीजन के साथ किया हो। ट्रेनिंग पीरियड 24 हफ्तों का होगा। इसके बाद एयर डिफेंस 1 to 8 CSC SSC, जिसमें मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि अनमैरिड हों और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में शामिल है कि कैंडिडेट ने BSc, BS, BE, BCS विद फिजिक्स कम अज कम 2nd डिवीजन के साथ किया हो। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होगा। इसके बाद MET ब्रांच 1 to 8 CSC SSC, जिसमें मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ने MS MSc इन मेटीरियोलॉजी, MSc फिजिक्स, MSc मैथमेटिक्स कम अज कम 2nd डिवीजन के साथ किया हो। और आखिर में लॉजिस्टिक्स ब्रांच 1 to 8 CSC SSC, जिसमें मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस और रैंक फ्लाइंग ऑफिसर का होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में शामिल हैं BBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग फाइनेंस, BS CS, BS IT, BCS, BS फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, B फार्मेसी, BE के तमाम डिसिप्लिन्स। यानी कैंडिडेट्स ने कोई भी इंजीनियरिंग का 4 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट किया हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड 24 हफ्तों का होगा। इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ज़रूरी अनाउंसमेंट ये की गई है कि कैंडिडेट के पास नादरा का स्मार्ट कार्ड लाजमी होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinpaf.gov.pk से होगी। तमाम कैंडिडेट्स का इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाएगा जिसके बाद कैंडिडेट्स का एकेडमिक टेस्ट होगा। ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है और जनरल ड्यूटी पायलट, एयर डिफेंस एंड ANSD के प्रोग्राम के लिए एंटी टेस्ट इंग्लिश और फिजिक्स के सब्जेक्ट्स में से ही आएगा। चूंकि इन प्रोग्राम्स में FSC प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इन तमाम कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के मुश्तरका सब्जेक्ट में से ही सवाल आएंगे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड लॉजिस्टिक्स के एंटी टेस्ट में इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाएंगे, जबकि 1 to 8 CSC के प्रोग्राम्स के एंटी टेस्ट में रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में से सवाल पूछे जाएंगे और एयर डिफेंस SSC ग्रेजुएट कोर्स के लिए फिजिक्स का टेस्ट भी लिया जाएगा। याद रहे कि इन एंट्री टेस्ट का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता और जो कैंडिडेट्स इंटरमीडिएट की बेसिस पर अप्लाई करेंगे तो वो अपनी इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक से ही तैयारी करके जाएं और जो कैंडिडेट्स अपने अंडर ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री प्रोग्राम की बेसिस पर अप्लाई करेंगे तो वो भी अपने डिग्री प्रोग्राम के रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में से ही तैयारी करें। इसके बाद कैंडिडेट्स का किसी करीबी इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर में इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा। सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ISSB के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा। कैंडिडेट्स का ISSB कोहार्ट, गुजरांवाला, मलीर या कोयटा की तरफ से टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद CMB लाहौर में कैंडिडेट्स का फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। GDP कैंडिडेट्स के लिए फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट भी क्वालिफाई करना लाजमी है। सिर्फ CSC के कैंडिडेट्स के लिए AHQ स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से इंटरव्यू लिया जाएगा और कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मेरिट की बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन एयर हेडक्वार्टर की तरफ से की जाएगी। FSC पार्ट 2 के
स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे केस में उन्हें अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से होप सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को इक्वलेंसी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा। और जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में शामिल है कि कैंडिडेट को हाईली कंपेटिटिव सैलरी पैकेज ऑफर किया जाता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और उनकी फैमिली को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और अब्रॉड में ट्रेनिंग और पोस्टिंग की जाती है। इसके अलावा फ्री अकोमोडेशन और ट्रेन और एयर ट्रैवल में 50% डिस्काउंट दिया जाता है। इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कोर्सेज करवाए जाते हैं और एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम की मेंबरशिप दी जाती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 अगस्त से स्टार्ट होकर 12 अगस्त तक चलेगी। कैंडिडेट्स को joinpef.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ज्वाइन पीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ से कैंडिडेट्स को अपने CNIC नंबर की बेसिस पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के नोटिफिकेशन में इनिशियल टेस्ट के शेड्यूल के बारे में कुछ नहीं बताया गया। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स को इनिशियल टेस्ट की तारीखों से मुतालिक आगाह कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट के इस पेज से आपको PAF इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर्स की कॉन्टैक्ट्स की मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इनमें से किसी भी करीबी शहर के सिलेक्शन सेंटर में विजिट या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लाहौर के इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर का मुकम्मल एड्रेस और ऑफिशियल नंबर दिया गया है जिनके थ्रू आप रब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी तमाम शहरों के इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर्स के एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर्स की डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं।